ओके, ईयरली प्रोडक्शन आपको दिया है 6,24,000 यूनिट्स, 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स, देयरफॉर वीकली प्रोडक्शन in units equal to 6,24,000 divided by 52. So let us start with it. Calculate करो. 6,24,000 units divided by 52 weeks. That is equal to how much? How much units are there? Calculate करो कितने units आ रहे हैं. 12,000 यूनिट्स आ रहा है ना, सो इक्वल टू 12,000 यूनिट्स. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो. अभी नीचे हमें कॉस्ट शीट बनाना है. नीचे लिखेंगे वीकली कॉस्ट शीट. इसमें आपके कॉलम्स आएंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स. एक पहला कॉलम कॉस्ट पर यूनिट का आएगा आपका. दिस विल बी योर पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट रुपीज. टोटल रुपीज ये आपका आएगा कॉस्ट पर यूनिट रुपीज. ओके, अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले जैसे आपको दिया एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. पहले क्या दिया है देखो, रॉ मटेरियल, वेजेस, ये पर यूनिट में एज इट इज आएगा, राइट. सो हम लोग यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं पर यूनिट में. रॉ मटेरियल 45, वेजेस 20, ओवरहेड्स में 3 टाइप के ओवरहेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग. एंड टोटल कॉस्ट हो गया 105, प्रॉफिट हो गया 20 एंड सेलिंग प्राइस हो गया 125. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टोटल हमारे पास यूनिट्स है 12,000. वीकली कॉस्ट शीट फॉर 12,000 यूनिट्स, करेक्ट. अभी हमें उसको मल्टीप्लाई करना है. कैसे आएगा, हर एक अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12,000, करेक्ट. सो 12,000 यूनिट्स इनटू 45 कितना आएगा, 5,40,000. सो हियर वी हैव टू राइट 5,40,000. ओके, देन वेजेस. वेजेस कितना आएगा, 12,000 इनटू 20, दैट इज इक्वल टू 2,40,000. सो वेजेस में आएगा 2,40,000. हर एक को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है आपको. वेजेस आ गए आपके 2,40,000. नेक्स्ट ओवरहेड्स कितना है पर यूनिट 15. सो 15 इंटू 12,000 इक्वल टू 1,80,000. करेक्ट, वेरी गुड. तुम लोग आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है. अभी अगेन 12,000 इंटू 20 कितना आएगा, ऊपर जो लिखी है हमने वही फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. 2,40,000. 12,000 इंटू 5 60,000, करेक्ट. सो नीचे कितना आएगा देखो, अभी नीचे कितना आएगा, अभी कैलकुलेटर लेते हैं हम लोग. 105 into 12,000 units, that is equal to 12,60,000. नेक्स्ट अगेन 20 आया है, तो 20 मतलब कितना आएगा, 2,40,000. अभी 125 दिया हुआ है आपको, सो कितना आएगा, 125
मल्टीप्लाई बाय 12,000, 15 lakhs. ये हो गया आपका वीकली कॉस्ट शीट प्रिपेयर. ओके, नाउ अपना मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होगा. ओके, गुड गुड, वेरी गुड. तुम लोग सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब. ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे प्रॉब्लम के नीचे हमने कॉस्ट शीट बना के लिया. अभी आपको नेक्स्ट पेज पे लेना है उसको. ओके, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, तो मैं यहीं पे ले रही हूँ. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. ओके, अभी ये अपने सेंटर में नाम दिया. अभी कॉलम को कितने कितने कैलकुलेट करने हैं हमें. पर्टिकुलर्स का एक और अमाउंट के लिए 3, क्योंकि WIP रहेगा तो हमें लगते हैं उतने कॉलम्स, राइट. सो आप नोटबुक में ड्रॉ करके रखो. पर्टिकुलर्स के लिए 1 और अमाउंट के लिए 3 कॉलम. अगर WIP के लिए कॉलम की जरूरत नहीं तो वो हम लोग इजीली बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ड्रॉ करके रखो उसे. So this will be your particulars, amount rupees, and amount rupees. तीसरा भी अमाउंट रुपीज. ओके, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट हमें भूलना नहीं है. रोमन 1 क्या आता है. वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. सो रोमन 1 विल बी योर current assets. Again in current assets फॉर्मेट के हिसाब से पहले क्या लेते हैं हम लोग. ए स्टॉक. करेक्ट, स्टॉक में पहला आएगा आपका. ये फॉर्मेट कभी चेंज नहीं करना है आपको. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. जो आइटम्स हमने कंसिडर किए है उसको टिक करते जाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके, अभी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में क्या है. मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस फॉर 2 weeks दिया है. रॉ मटेरियल्स आर हेल्ड इन स्टॉक फॉर पीरियड ऑफ 4 weeks. कितने वीक्स बोले. 4 weeks. अभी 1 वीक का रॉ मटेरियल कितना है. 5,40,000. तो 4 वीक का कितना आएगा. 5,40,000 इंटू 4 weeks. करेक्ट. सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट 5,40,000 1 वीक का रॉ मटेरियल है इंटू 4 weeks. So let us calculate it. 5,40,000 into 4 weeks कितना आएगा. 21,60,000, राइट. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो कितना आ रहा है हमारा. 4 weeks यानी 21,60,000. समझ में आ रहा है. 5,40,000 आया ये. तो अभी आपको करना है 21,60,000. ये आया आपका. करेक्ट है क्या आंसर. 21,60,000. ओके, नेक्स्ट अभी स्टॉक ऑफ WIP. रोमन 2 विल बी स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस. अभी इसके बारे में क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग ऊपर. Material remain in process 2 weeks, required 50% wages and 40% overheads. अभी यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है तो उसके हिसाब से लेना है. 2 weeks है तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल लेते हैं. मटेरियल कुछ नहीं बोला है तो 100% ही लेना है. मटेरियल 1 वीक का मटेरियल कितना है हमारे पास. 5,40,000 इंटू 5,40,000 इंटू 2 weeks. और ये हमें लेना है
इंटू 2 वीक्स, और ये हमें लेना है 100%, करेक्ट। सो कैलकुलेट करो, 5,40,000 इंटू 2 वीक्स इंटू 100%, 5,40,000 इंटू 2 वीक्स इंटू 100% मतलब पूरा अमाउंट आएगा 10,80,000। ये आपका आएगा फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि हम लोग WIP कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सो ये आएगा आपका 10,80,000। ओके फाइन। मटेरियल के बाद हमें लेना है, देखो क्या दिया है, रिक्वायर्ड 50% वेजेस एंड 40% ओवरहेड्स। तो वेजेस लेना है हमें, कितना लेना है 50%। तो नेक्स्ट वन इज वेजेस। वेजेस वीकली कितना है 2,40,000, करेक्ट, इनटू 2 वीक्स इंटू 50% लेने के लिए बोला है। सो कैलकुलेट करते हम लोग, सेम ही आएगा ना अमाउंट, 2,40,000 को 2 वीक्स से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका 50%। सो अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर विल बी 2,40,000। अभी ओवरहेड्स लेना है हमें। ओवरहेड्स लेते समय यू कैन टेक टोटल ऑफ ओवरहेड्स। देखो कितना है ओवरहेड्स, 15 प्लस 20 कितना हो गया 35, 35 प्लस 5 40, अगर ऐसे करने जाओगे तो। लेकिन यहाँ पे देखो ओवरहेड्स में क्या क्या दिया है, कौन से ओवरहेड्स है दिया है क्या आपको। देखो ओवरहेड्स कितने दिए आपको, अबाउट ओवरहेड्स क्या दिया है, WIP में आपको ओवरहेड्स दिखाना है। ओवरहेड्स कौन से देखो, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स कंसिडर करेंगे क्या, देखो मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे कंसिडर होगा, क्योंकि जब हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तब सेलिंग ओवरहेड्स की हमें जरूरत नहीं है। ये एजम्पशन ध्यान में रखो, सेलिंग ओवरहेड्स यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना है वीकली 1,80,000, 1,80,000 इंटू 2 वीक्स, और ये हमें 40% लेने के लिए बोला है, तो इंटू 40%। सो लेट अस कैलकुलेट इट, 1,80,000 इंटू 2 वीक्स इंटू 40%, 1,44,000. So it will become 1,44,000. मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमें यहाँ पे लेना है एडमिनिस्ट्रेटिव, बट रिमेम्बर दैट सेलिंग ओवरहेड्स नहीं लेना है, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड्स WIP में नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बाद में इसका एजम्पशन लिख के रखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना आएगा, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कितना था आपका 2,40,000, 2,40,000 इंटू 2 वीक्स, और ओवरहेड्स आपको यहाँ पे सम में स्पेसिफाई किया था कि 40% ही लो, अदरवाइज 50% लेते हैं हम लोग उसको। सो इट विल बी 2,40,000 इंटू 2 वीक्स, ये आया 4,80,000, और फिर उसका आपको निकालना है 40%, तो आएगा 1,92,000। दिस विल बी यूर 1,92,000। अभी इन सबका टोटल करोगे तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा, राइट। तो अभी हम लोग टोटल करते हैं, इसका कितना आता है देखते हैं टोटल। 1,92,000, अभी इसका टोटल करते देखो, 10,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,44,000 plus 1,92,000. How much it will be?
टोटल ऑफ WIP 16,56,000, ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ WIP। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16,56,000, ये WIP का स्टॉक हो गया। उसके बाद नंबर 3 आपको करना है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अभी फिनिश गुड्स के स्टॉक के बारे में क्या दिया है देखते हैं हम लोग। ओके, फिनिश गुड्स के स्टॉक के बारे में क्या दिया है, फिनिश गुड्स आर रिमेनिंग स्टॉक फॉर 4 वीक्स, करेक्ट। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक हम लोग निकाल रहे हैं 4 वीक्स। अभी यहाँ पे कैसे करना है देखो, अगेन यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक गुड्स सोल्ड नहीं होता है तब तक हम लोग सेल नहीं कर सकते, राइट। तो फिनिश गुड्स का वीकली कैसे निकालोगे, देखो टोटल कॉस्ट कितना था फिनिश गुड्स का, 12,60,000 टोटल कॉस्ट। उसमें से ये 60 माइनस करना है। ओके, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, लास्ट में वर्किंग नोट में दिखाती हूँ कैसे करना है आपको फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स है ना, नीचे आपको एज अ वर्किंग नोट इधर दिखा देती हूँ ऊपर। हाँ, while calculating stock of finished goods and WIP, selling overheads not to be considered, not to be considered, selling overheads consider नहीं करना है। ओके, therefore stock of finished goods पर वीक इक्वल टू, कैसे आएगा देखो, कितना था 12,60,000 था, माइनस सेलिंग ओवरहेड्स कितने, कॉस्ट निकाल रहे ना हम लोग, वो कॉस्ट उतना कम हो जाएगा, सो इट विल बिकम 12 lakhs। फाइन। अभी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने वीक्स बोला है उन्होंने, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2 वीक्स, तो 12 lakhs के हिसाब से करना है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने वीक्स है, 2 वीक्स है, तो 12 lakhs मल्टीप्लाई बाय 2 वीक्स। 2 वीक्स से या 4 वीक्स से देखो, oh sorry, it is a 4 weeks, so 12 lakh multiply by 4 weeks, so here we have to multiply by 4 weeks, so 12 lakh into 4 how much, it will be 48 lakhs। गुड, बहुत लोग मुझे चैट पे आंसर दे रहे हैं। अभी हम तीनों का टोटल करके टोटल स्टॉक आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, it will be 21,60,000 plus 15,56,000 plus 48 lakhs, that is equal to 85,16,000। तो आउटर कॉलम में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 85,16,000, 85,16,000। ओके, ये हो गया हमारा स्टॉक। अभी स्टॉक के बाद हम लोग क्या लेते हैं, बी, रोमन कैपिटल बी में हम लोग लिखेंगे डेटर्स। नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड अबाउट द डेटर्स, डेटर्स के बारे में कुछ बोला है क्या, देखो कैश सेल्स वगैरह है क्या, देख लेना है अभी डेटर्स कैलकुलेट करते समय। टाइम लाइक वन क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 8 वीक्स, कस्टमर यानी डेटर, डेटर को कितना क्रेडिट अलाउड है 8 वीक्स, बट 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस इज कलेक्टेड इमीडिएटली, मतलब 20% कैश सेल से और बाकी सभी क्रेडिट सेल से, राइट। ओके, मी चेक करते हैं। ओके, सो
ये टोटल चेक करना है ना, मैं बाद में करती हूँ चेक। ओके, हाँ डेटर्स अभी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कितना वीक के लिए बोला है डेटर्स? देखो डेटर्स कितना वीक बोला है आंसर में, 8 वीक्स, और उसमें से 20% कैश है, तो 80% ही लेना है। तो डेटर्स का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। अभी डेटर्स में आपको टोटल एट सेलिंग प्राइस लेना है डेटर्स। ओके, तो ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं, सेलिंग प्राइस, डेटर्स एट सेलिंग प्राइस कितना आएगा देखो, 15 lakhs है ना डेटर्स। ओके, तो सेलिंग प्राइस पे डेटर्स कैलकुलेट करोगे तो 15 lakhs into 8 weeks into 80%. Okay, so let us calculate it. 15 lakhs into 8 weeks डेटर्स है, into कितना परसेंट लेना है, ओनली 80%. सो इट विल बिकम, सॉरी हम लोग कैलकुलेट करते हैं फिर से उसको, 15 lakhs into 8 weeks, ये अमाउंट आया, उसका हमें लेना है 80%. सो इट विल बी 96 lakhs. सो डेटर्स कितना कैलकुलेट करना है हमें, 96 lakhs. डेटर्स का अमाउंट मिला हमें 96 lakhs. ओके, देन डेटर्स के बाद हमें लेना है एडवांस पेमेंट। क्रेडिटर्स को हमने एडवांस पेमेंट दिया है, प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट दिखाती हूँ मैं आपको। सो सी एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना एडवांस पेमेंट किया है, प्रॉब्लम में जाके देखने का। देखो स्टार्टिंग की एडजस्टमेंट, टाइम लैगिंग नहीं है। Credit available from supplier 4 weeks, but 20% of creditors are paid 4 weeks in advance. तो जो भी क्रेडिटर्स है उसका 20% एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। तो 1 वीक का क्रेडिटर्स कितना है, देखो 1 वीक का क्रेडिटर्स 5,40,000, करेक्ट। रॉ मटेरियल से रिलेटेड है उसका। सो एडवांस कैसे निकालेंगे, देखो 5,40,000 और एडवांस कितना है, देखो एडवांस कितने कितने वीक्स का एडवांस दे रहे हैं, 4 weeks. ओके, सो 5,40,000 इंटू 4 weeks इंटू कितना परसेंट एडवांस दे रहे हैं, 20%. सो लेट अस कैलकुलेट इट, 5,40,000 इंटू 4 weeks इंटू 20%. अगेन कैलकुलेट करके देखते हैं, 5,40,000 इंटू 4 weeks करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 21,60,000. फिर उसका हमें करना है 20%, 4,32,000. तो इट विल बी 4,32,000. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4,32,000. ओके, उसके बाद बैंक बैलेंस के बारे में कुछ बोला होगा, देखो have they given about anything about bank balance, 60,000. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस डी, कैश एंड बैंक बैलेंस इज टू बी मेंटेन, कितना बोला है, 60,000. Now what we have to do, we have to make the total of these, and this will be your
टोटल करंट एसेट्स. ओके, सो अभी टोटल कर लेते हैं पहले. देखो क्या क्या दिया है हमने टोटल में. एक कोई तो भी रॉन्ग है बोल रहे हैं. टोटल एक बार चेक कर लेते बाद में हम लोग. टोटल में आएगा 85,16,000, ये समझो हमारा स्टॉक है, प्लस 96 lakhs, ओके, प्लस 4,32,000 प्लस 60,000 इक्वल टू कितना आता है 18,70,000. हाँ, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है ना. 1,86,00,000 कितना आ रहा है देखो, 18,60,000 नहीं आ रहा ना, ये कुछ रॉन्ग हुआ है टोटल. जरा एक बार टोटल चेक कर लेते. ये टोटल आपका आएगा 187,08,000. एक बार ये टोटल चेक कर लेते हम लोग. यहाँ पे कुछ टोटल रॉन्ग हुआ है क्या. 10,80,000 10,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,44,000 प्लस 1,92,000. It will become 16,56,000. Correct. It will become 16,56,000 प्लस हमने यहाँ पे लिया स्टॉक 48 lakhs. So it will become, सॉरी, टोटल करना है हमें यहाँ पे अभी स्टॉक का 21,60,000 प्लस 16,56,000 प्लस 48 lakhs. So it will become 86,16,000. यहाँ पे 1 लाख बढ़ जाएगा आपका 86,16,000. और भी इसमें और ऐड करना है हमें 96 lakhs प्लस 4,32,000. दैट इज इक्वल टू कितना आया देखो, प्लस 60,000, 18,708,000. राइट. तो अभी ये हो गया आपके टोटल करंट एसेट्स. अभी रोमन टू विल बी योर करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला आएगा आपका क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है रॉ मटेरियल से. रॉ मटेरियल 1 वीक का है 5,40,000 इंटू क्रेडिट अलाउड बोला है 4 वीक्स इंटू अभी 20% एडवांस मिला है तो क्रेडिट में 80% ही जाएगा. सो लेट अस कैलकुलेट इट. $5,40,000 इंटू 4 वीक्स इंटू ये हो गया आपका, सॉरी, 5,40,000 इंटू 4, ये आपका आंसर आया, इंटू 80% लेना है आपका. तो 17,28,000. सो योर आंसर विल बी 17,28,000. 17,28,000. थोड़ा फास्ट जा रही हूँ मैं क्योंकि अपना प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होगा नहीं तो बी में जाएगा आपका बी में क्या जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1.5 मंथ बोला है. देखो प्रॉब्लम में देखो अपने टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक.
एंड ओवरहेड्स 4 वीक्स है, राइट। तो वेजेस का हम लोग कर लेते हैं। वेजेस 1 वीक का कितना है? वेजेस देखो, कॉस्ट शीट में जाना है फिर से। वेजेस 1 वीक का है 2,40,000, 2,40,000 इंटू 1.5, 1.5 वीक मतलब 1.5, 2,40,000 इंटू 1.5 वीक। ओके, सो इट विल बिकम 3,60,000। चाहिए तो कैलकुलेट करके देख सकते हो आप लोग, 3,60,000। ओके, उसके बाद है नंबर सी। सी में जाएगा आपका वेजेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 1 वीक का कितना है देखो, 1,80,000। 1,80,000 into 4. Okay, so 1,80,000 into 4, how much? 1,80,000 into 4, that is equal to 7,20,000. So यहाँ पे आएगा आपका 7,20,000। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स के बाद डी में जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। 1 वीक का कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स? देख लो एक बार। 1 वीक का एडमिनिस्ट्रेटिव 2,40,000, सो 2,40,000 इंटू 4 वीक, 2,40,000 into 4 weeks. So it will become, कैलकुलेट किया होगा आप लोग ने, 2,40,000 into 4 weeks, it will become 9,60,000. नेक्स्ट अभी आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स वो कितना है आपका? नंबरिंग आप ठीक से कर लो वहां पे। आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स 1 वीक का है 60,000 इंटू 4 वीक्स, तो इट विल बिकम 2,40,000। अभी इसका हमें करना है टोटल, उसे क्या बोलोगे? टोटल करंट लायबिलिटीज। ओके, सो टोटल करंट लायबिलिटीज आपका कितना आएगा? इन सबका टोटल, साथ साथ में आप टोटल कर रहे हो मेरे ख्याल से। टोटल करंट लायबिलिटीज इन सबका टोटल करना है आपको। 17,28,000, 3,60,000, इन सबका टोटल आएगा आपका 40,08,000। करेक्ट, बहुत लोग कर रहे हैं मेरे साथ, वेरी गुड। टोटल करंट लायबिलिटीज हो गया। अभी रोमन 3, दैट इज इक्वल टू योर वर्किंग कैपिटल 1 minus 2, so it will become 1,47 lakhs. It will become 1,47 lakhs. देखो एक बार टोटल करके 1,47 lakhs आ रहा है ना, दिस विल बी योर वर्किंग कैपिटल 1,47 lakhs. करेक्ट, 1,47 lakhs.